Hello IGNOU Sociology students, welcome to another video of MSO 004 Sociology of India, another important topic with its answer. आज का हमारा टॉपिक है एल्विन एंड घुर्विस पर्सपेक्टिव ऑन ट्राइबल डेवलपमेंट। ये टॉपिक आपके दिसंबर एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा फॉर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ओके, चलिए अब हम आंसर को समझते हैं। Verrier Elwin and G.S. Ghurre are key figures in Indian sociology offering contrasting views on tribal development. दोनों Verrier Elwin and G.S. Ghurre दोनों अपोजिट व्यू देखते हैं on tribal development. Elwin, an anthropologist and administrator, emphasized cultural preservation. जो एल्विन हैं वो एम्फसाइज करते थे कल्चर प्रिजर्वेशन, ट्राइबल के कल्चर को प्रिजर्व करने की उसमें, और while Ghurre, a sociologist, advocated for assimilation. Their perspectives shape policies on India's tribal communities, balancing protection and integration. सबसे पहले हम पढ़ेंगे Verrier Elwin's isolationist perspective. Elwin, in his books such as The Tribal World of Verrier Elwin and Leaves from the Jungle, rejects the notion of tribes as primitive or in the need of civilizing. जो एल्विन उनके हिसाब से ट्राइब्स प्रिमिटिव नहीं है और उनके हिसाब से ट्राइब्स को सिविलाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड वो देखते थे कि जो ट्राइब्स हैं वो एक सोफिस्टिकेटेड सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे रिच ओरल ट्रेडिशन है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड है और एगैलिटेरियन स्ट्रक्चर है दैट वेस्टर्न मॉडर्निटी ऑफन डिस्टर्प्टेड। जो उनका रिच ओरल ट्रेडिशन है और सस्टेनेबल लाइवलीहुड है और एगैलिटेरियन स्ट्रक्चर है वो वेस्टर्न मॉडर्निटी ज़्यादातर डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। एल्विन आर्ग्यू करते हैं जो ट्राइबल डेवलपमेंट शुड स्टेम फ्रॉम विद इन, रिस्पेक्टिंग देयर कल्चरल इंटीग्रिटी. He criticized colonial and post-colonial policies that imposed assimilation. उनके हिसाब से जो assimilation मॉडल है, colonial and post-colonial policy जो assimilation मॉडल को फोर्स करते हैं वो गलत है, सच एज क्रिश्चियन मिशनरी कन्वर्जन, उनको कन्वर्ट करना क्रिश्चियंस में, ठीक है, विच ही सॉ एज एक्सप्लॉयटेटिव. उनके हिसाब से ये एक्सप्लॉयटेटिव है. इन्फ्लुएंस बाय गांधीज एम्फोसिस ऑन विलेज सेल्फ रिलायंस, एल्विन्स एडवोकेटेड फॉर आइसोलेशनिस्ट प्रोटेक्शन. Tribes should be shielded from external economic pressures like mining or deforestation to maintain their way of life. ट्राइब्स को हमें शील्ड करना चाहिए फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जैसे कि माइनिंग हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सके जैसे वो जीते आए हैं. उनका खुद का कल्चर है, उनको हमें उस चीज़ को मेंटेन करने देना चाहिए. ऑल्सो बट ही सपोर्टेड वेलफेयर मेजर्स लाइक कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स, उनको हेल्थ बेनिफिट्स दिए जाए, उनको एजुकेशन दी जाए, उनको लैंड राइट्स दी जाए, बिलीविंग दीज फॉस्टर जेन्युइन प्रोग्रेस विदाउट कल्चर इरोजन. उनका कल्चर आप उनको मेंटेन करने दीजिए, पर आप उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ दीजिए, उनको लैंड राइट्स दीजिए, उनको एजुकेशन दीजिए, वर्नाकुलर एजुकेशन दीजिए, जिससे कि रियल प्रोग्रेस आ सके. For instance, as an advisor to the Indian government, Elwin helped in drafting 1950 Tribal Panchil 5 principles, जिसे हम कहते हैं, which included allowing tribes to develop at their own pace and prohibiting land alienation. Okay, now coming to G.S. Ghurre assimilation model. इन दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि वो आइसोलेशनिस्ट मॉडल कहते थे और ये एसिमिलेशनिस्ट मॉडल कहते हैं G.S. Ghurre. गोविंद सदाशिव घुर्रे approached tribal development through a lens of social evolution and national integration. In his seminal work, The Scheduled Tribes, Ghurre posited that Indian tribes were not isolated entities but backward Hindus who had branched off from the mainstream Hindu fold due to geographical isolation and historical migrations. जैसा कि हमने एल्विन के में पढ़ा था कि वो नहीं देखते थे उनको कि वो प्रिमिटिव हैं या बैकवर्ड है, उनको सिविलाइज्ड होने की ज़रूरत है. पर जो G.S. घुर्रे हैं उनका मानना था कि जो ट्राइब्स हैं वो बैकवर्ड हिंदूज़ हैं जो कि सेपरेट हो गए थे, ब्रांच्ड ऑफ मीन सेपरेट हो गए थे मेन स्ट्रीम हिंदूज से. क्यों हो गए थे? क्योंकि जोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, हिस्टोरिकल माइग्रेशन हो गई थी. वो रिजेक्ट करते हैं आइडिया ऑफ ट्राइब एज अ डिस्टिंक्ट रेसेस और कल्चर, व्यूइंग देयर प्रैक्टिस एज डिविएशन फ्रॉम हिंदू नॉर्म्स. He believed tribes should voluntarily assimilate into the broader Hindu society through education, economic participation, and cultural emulation rather than being segregated.
उनको आप सेग्रीगेट मत कीजिए, बल्कि वो उनको एजुकेशन दीजिए, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन करने का हक दीजिए और कल्चरल एम्यूलेशन हो, और वो खुद वॉलंटरी उनको एसिमुलेट करना चाहिए इनटू द ब्रॉडर हिंदू सोसाइटी. This, he argued, would eradicate backwardness and promote national unity in a diverse India. Ghurye criticized isolationist policies like those favored by Elwin as hindering progress. उनके हिसाब से जो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज़ हैं वो हिंडर करेंगी उनके प्रोग्रेस को, एंड ही एडवोकेटेड फॉर मेन स्ट्रीमिंग ट्राइब्स इनटू अर्बन इकोनॉमीज, मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस. कंक्लूजन में आप लिखेंगे जो एल्विन का आइसोलेशनिस्ट व्यू है वो प्रायोरिटाइज करता था कि कल्चरल इंटीग्रिटी हो, वाइल घुर्रे's assimilation model seeks societal cohesion. Together they highlight tensions in tribal development, protection versus progress. एक चाहता था प्रोग्रेस हो और एक चाहता था उनकी आइडेंटिटी को हम प्रोटेक्ट करें. In modern India, their ideas inform debates on Adivasis' rights amid industrialization, underscoring the need for balancing approach. बट द मेन पॉइंट इज दैट इन मॉडर्न इंडिया क्या अप्रोच लाना चाहिए, हमें बैलेंस अप्रोच लाना चाहिए. दोनों ही मॉडल्स को हमें बैलेंस करना चाहिए और उनके लिए पॉलिसीज और राइट्स को मेंटेन करना चाहिए. ओके, सो दिस वाज योर आंसर. मैंने बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है. इसको अच्छे से आपको समझना है, ठीक है. कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में. आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरी. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. मैं MS 004 की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में नए आंसर के साथ. थैंक यू, बाय.